हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष महातो पहल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हम दिशा दूरी की हमने दो टाइपें कंप्लीट कर ली थी। तीसरी टाइप है ट्रेन से संबंधित। ये जो ट्रेन से संबंधित जो ज्यादा क्वेश्चन है ये रेलवे या बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और दिशा दूरी रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एग्जामों में आता रहता है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आइए बात करते हैं ट्रेन से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन से संबंधित। जो ट्रेन से संबंधित थर्ड टाइप है, दो टाइपें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक हम पढ़े थे दाएं एवं बाएं पर आधारित, और दूसरी जब एक कोण के ऊपर घूमता है, यानी जब एक राउंड चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में घुमा 180 डिग्री बाएं, फिर 90 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री बाएं। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। अगली जो तीसरी टाइप है ट्रेन से संबंधित, ये ट्रेन से संबंधित भी मैं आपको शॉर्ट टाइप से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं फिर भी किसी तरह की आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देकर, या जो टाइप नहीं समझ में आई है वो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसका हल हम आपको जल्दी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रेन से संबंधित। देखो ट्रेन से संबंधित देखने से पहले एक हम बात करते हैं दिशाओं की। किसकी बात करते हैं? दिशाओं। अब दिशाओं की बात करते हैं तो मैंने दिशा में आपको फर्स्ट जो पार्ट पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। कौन सी होती है? दक्षिण। ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व। और ये दिशा कौन सी होती है? आपकी पश्चिम दिशा होती है। चार दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इनके मध्य चार दिशाएं होती हैं, दो मुख्य आप दिशा कहेंगे, उत्तर और दक्षिण। इस तरह कुल दिशाओं की संख्या तो 10 होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेन से संबंधित। अब देखो क्वेश्चन आपका देखो कैसे पूछा जाएगा कि एक ट्रेन, क्वेश्चन क्या पूछा? एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। पूर्व दिशा की ओर जा रही है। क्वेश्चन क्या पूछा कि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। देखो तीन चार क्वेश्चन लेते हैं एक टाइप के क्वेश्चन में। अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन पश्चिम से किधर जा रही है? पूर्व दिशा की ओर जा रही है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हवा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। मैं ये जो क्वेश्चन बना रहा हूं ये हवा या वायु के विषय बता रहा हूं, क्योंकि बात हवा की। तो किस तरह का क्वेश्चन कभी आएगा एग्जाम में तो आप समझ जाओगे कि एक विद्युत ट्रेन है, वो यदि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, और हवा यदि आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, तो बताइए धुआं किधर जाएगा? तो ये चीज हम पहले समझेंगे कि विद्युत ट्रेन कभी भी क्या नहीं छोड़ती, धुआं नहीं छोड़ती। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। ये क्वेश्चन इस तरह ना पूछा जाके इस तरह पूछ लिया जाए कि अब यदि हवा आपकी कौन सी दिशा से बह रही है? दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही है। हवा किधर बह रही है? दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही है। यदि इस तरह ना पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि हवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। अब हवा किधर बह रही है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। और यदि क्वेश्चन इस तरह ना पूछा जाए कि इस तरह पूछ लिया कि अब हवा का जो वेग है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। अब हवा किधर बह रही है, यानी किसी भी तरह के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जरूरी है कि चार क्वेश्चन बने, और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। करना कैसा है दोस्तों ये देखिएगा। अब देखो एक ट्रेन, ये ट्रेन है, एक कौन सी दिशा से जा रही है? पश्चिम दिशा से इधर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। हवा किधर बह रही है? उत्तर दिशा से किधर बह रही है? दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। हवा किधर बह रही है? उत्तर दिशा से दक्षिण। तो दोस्तों देखो माइंड में एक क्वेश्चन एडजस्ट कर लेना है कि जब हवा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है तो आप एक चीज अनुमान लगाइएगा कि अब हवा जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाना चाहिएगा? दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। लेकिन ट्रेन क्या है? एक गतिमान है, एक अपने पथ पर गति कर रही है। ठीक है, तो जब गति कर रही है तो धुआं से देखो उसी दिशा में जाके 45 डिग्री क्या चला जाता है? पीछे चला जाता है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जब हवा बह रही थी तो धुआं जाना तो कौन सी दिशा में जाना चाहिए था? दक्षिण में, लेकिन जा नहीं पाता और आपको कितना कर देना है?
-45 डिग्री क्या कर देना है, पीछे कर देना है। एक ही बात याद रखना, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपको मिलेंगे तो आपको -45। अब देखो कि हवा कौन सी दिशा में जाएगी, सॉरी धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, वो आएगा आपका दक्षिण पश्चिम। क्यों आएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, हवा बह रही है उत्तर से दक्षिण, जाना दक्षिण दिशा में चाहिए था लेकिन गतिमान है इसलिए -45 डिग्री हम पीछे करते हैं तो कौन सी दिशा आई, दक्षिण पश्चिम। ये मत कर देना कि इस 45 को हम आगे कर देते हैं कि धुआं आगे चला जाता है, कभी भी धुआं आगे नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इस तरह यदि पूछा जाए कि अब हवा आपकी किधर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। अब हवा किधर बह रही है आपकी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये देखो दक्षिण दिशा है, अब हवा का वेग इधर है, तो बस यही ध्यान में रखना है कि जब हवा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन अब देखो उत्तर दिशा में नहीं जाएगा बल्कि कौन सी में चला जाएगा, -45 डिग्री आपको पीछे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपका उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है कि हवा पूर्व से पश्चिम में बह रही है, हवा किधर बह रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, ट्रेन इधर जा रही है, हवा याद रखिएगा दोस्तों, जब ट्रेन और हवा दोनों की स्थिति क्या हो, आमने सामने हो जाए तो धुआं सदैव ट्रेन के विपरीत अर्थात ट्रेन के पीछे की ओर चला जाता है। तो अब कौन सी दिशा में जाएगा धुआं, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही है और हवा भी किधर बह रही है, पश्चिम से पूर्व, इसी दिशा में हवा बह रही है और इसी दिशा में क्या जा रही है, ट्रेन। तो याद रखिएगा कि जब ट्रेन और हवा क्या, जब ट्रेन और हवा दोनों की स्थिति क्या हो, एक समान हो तो धुआं सदैव किधर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखें, कभी आज तक पूछा नहीं गया लेकिन यदि एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि जब ट्रेन और यदि ट्रेन एक जंक्शन पर खड़ी है, चालू है, ठीक है, और जिधर है आपकी हवा चल रही है, धुआं सदैव उधर ही जाता है, लेकिन एक विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं छोड़ती। ये था आपका ट्रेन से संबंधित यदि। उसके बाद में अगली टाइप की हम बात करते हैं जो दिशा दूरी के अंदर अगली टाइप आती है आपकी, चौथी टाइप है, यह है पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित। किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित। देखो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित ये जो टाइप है लगभग एग्जामों में 90% 100 में से 90% क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो इसी टाइप में से होती है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको होने की आवश्यकता नहीं है। दो तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि राम, ये देखो वापस मैं दिशाओं का एक वर्णन बता रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, कौन कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी आई दक्षिण, ये कौन सी आई पूर्व और ये कौन सी आई पश्चिम दिशा। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व, इधर पूर्व लिख देना, इधर पूर्व होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है कि जैसे राम है, केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर राम चलना शुरू करता है। राम केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात बाएं मुड़कर, अब देखो जब राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा था तो राम का बायां तो ऊपर था और दायां नीचे था। उसके पश्चात बाएं मुड़कर कितना चला, 8 किलोमीटर चला। कितना चला, 8 किलोमीटर चला और राम क्या हुआ, रुक गया। पहले देखो पूर्व दिशा की ओर कितना चला, 6 किलोमीटर चला और उसके बाद में बाएं मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। अब देखो क्वेश्चन पूछने का एग्जाम का जो एग्जामिनर रहता है उसका तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। यदि इसी सिचुएशन के अंदर देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे, अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल गए 10, 12, 14 किलोमीटर या 16 या इनमें से 16 किलोमीटर दे दिया, 14 किलोमीटर दे दिया, या इनमें से कोई। ये आपको 4 ऑप्शन आपके सामने उसने एग्जामिनर ने क्या करी, रख दी। तो आप देखो एक ध्यान में रखना, यदि आपको ये नाम दे दिया जाए कि राम द्वारा चली गई कुल दूरी याद करो, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा आपको कि राम द्वारा चली गई सीधी दूरी याद करो। इस सीधी दूरी को दूसरा नाम से भी देता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक
सीधी दूरी ज्ञात करो। या तो इसी नाम से दे देता है या फिर क्या देता है, इसी नाम से दे देता है, बात एक ही है। अब दिक्कत कहाँ खड़ी होती है, यदि मैं कुल दूरी निकालता हूं तो 8 और 6 मेरे आंसर आते हैं कितने, 14 किलोमीटर। कितने आते हैं, 14 किलोमीटर। तो एक याद रखना दोस्तों, यदि आपको कुल दूरी दी गई है, यदि आपको कुल दूरी दी गई है तो देखो नाम ही बता रहा है, रटो मत किसी भी चीज को, नाम ही बता रहा है कि कुल का मतलब क्या होता है, योग। तो आपको सदैव क्या करना है, योग कर देना है। सदैव क्या करना है, योग कर देना। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का पूछने का उसका तरीका जो था वो ये था कि राम केंद्र बिंदु से चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता। तो बताओ राम द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी थी। तो राम द्वारा चली गई कुल दूरी, जब ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो कुल का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 किलोमीटर हो गए। लेकिन याद रखना, यदि आपको देखो नाम दिया सीधी दूरी, अब सीधी का मतलब मारवाड़ी भाषा में तो समझते होना है कि ये दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो यदि ये त्रिभुज का आकार बन गया, त्रिभुज का आकार बन गया तो हम 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये तो सरफेस आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब कर्ण का बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 और 36 और 64 कितने हो गए, 100 हो गए। और 100 का यदि हम वर्ग उठाएंगे तो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर आएगी। अब देखो ऑप्शन में 10 भी था, 12 भी था, 14 और 16 ये हमें ऑप्शन में दे रखे थे। लेकिन जब उसका तरीका था पूछने का तो कुल का मतलब जब कुल पूछ रहा था तो उत्तर आपको कितना देना है, 14 किलोमीटर देना है। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए सीधी दूरी या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी ज्ञात करो, यदि इस दूरी के बारे में बात करेंगे तो सदैव आपको पाइथागोरस प्रमेय का ही क्या करना है, प्रयोग करना। इस ये जो टाइप है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ जाती है, इस पे आपका विशेष इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसके अगली टाइप है उसकी बात करते हैं, जब समय किस तरह का दिया। देखो 4 टाइपें कंप्लीट हो चुकी है दिशा दूरी की। 5वीं टाइप आती है आपकी सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित, सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित। अब देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित जो टाइप है, अब इसमें क्या, सूर्योदय का मतलब क्या होता है, सूर्य का उदय होना, और सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का अस्त होना। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि ए व बी दो मित्र हैं, ए व बी, आपको समय दिया गया है सूर्योदय का, समय कैसा दिया गया है, सूर्य। ए व बी एक बगीचे में सूर्योदय के समय एक बगीचे में आमने सामने टहल रहे थे, तो ए की छाया बी के दाईं ओर गिर रही है और गिर रही है। तो बताइए, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि ए व बी सूर्योदय के समय एक बगीचे में आमने सामने टहल रहे थे। अब देखो यदि सूर्योदय का समय तो ये दिशा कौन सी आई आपकी, उत्तर, ये कौन सी आई, दक्षिण, ये दिशा कौन सी आई, पूर्व, और ये कौन सी आई, पश्चिम दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए व बी सूर्योदय के समय ए की छाया बी के किधर गिर रही है, दाईं ओर। जब एक बात याद रखना दोस्तों, जब हम किसी भी बल्ब के सामने सुबह जब सूर्य के सामने हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो एक क्या हमारी जो परछाई है हमारे विपरीत दिशा में गिरती है। अब देखो एक बगीचे में एक सिचुएशन तो लेते हैं, ए यहाँ है और बी यहाँ है, और एक सिचुएशन में बी उत्तर में है और ए यहाँ। मैंने देखो 2 सिचुएशन इसलिए बनाई ताकि आप कंफ्यूज हो। एक बगीचे में आमने सामने टहल रहे थे, समय कैसा है, सूर्योदय का, ये क्या आपका सन, सूर्य, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक का मुंह इधर है तो एक का बायां किधर है, एक का बायां इधर और दाएं इधर, आपका बायां और आपका दायां रहेगा। ये क्या आ गया एल और ये क्या आ गया आर, और इसी तरह बी का भी क्या आ गया एल और ये क्या आ गया बी का आर। अब देखो बी का मुंह इधर है तो ये बी का दायां और ये क्या आ गया बायां, और ये क्या आ गया इसका दायां, और ये क्या आ गया इसका बायां, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समय किसका है, सूर्योदय का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक की छाया, किसकी छाया, ए की छाया, ए की
छाया बी के किधर गिर रही है, दाईं ओर गिर रही है, इधर गिर रही है। ए की छाया बी के दाईं ओर गिर रही है। देखो दोनों सिचुएशन हम बनाए, ए की छाया बी के दाईं ओर गिर रही है, ए की छाया, ये ए है, ए की छाया बी के दाईं। अब देखो समय कैसा है, सूर्योदय है, पूर्व दिशा में है, तो सदैव छाया व्यक्ति के विपरीत दिशा में आ गई, इधर आ गई, अपने आप आ गई। इसलिए ये कह सकते हैं, देखो दो तरीके से आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो ये एक नंबर क्वेश्चन तो आपको ये पूछेगा कि ए का मुंह है किस दिशा में है, या क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि बी का मुंह है किस दिशा की ओर है। अब ये देखो इसके सूर्योदय के समय ये तो आया नहीं, इसका मतलब ये तो बनाया था कि हमने क्या बनाया, गलत था, जबकि ये सिचुएशन क्या थी, सही थी। तो बताइए ए का मुंह तो कौन सी दिशा में आ गया, उत्तर दिशा में आ गया, और बी का मुंह कौन सी दिशा में आ गया, आपका दक्षिण दिशा में आ गया। बी का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा के अंदर है, ठीक है ना। ये था आपका सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित। इसके बाद में देखो दिशा दूरी के अंदर बात करते हैं, तो कभी दिशाओं का घूर्णन भी कर देता है, कभी क्या कर देता है, दिशाओं का घूर्णन। तो मैं अगली टाइप जो लेके आ रहा हूं आपके सामने वो है दिशाओं का घूर्णन। कौन सी टाइप है, छठवीं टाइप है दिशाओं का घूर्णन। अब दिशाओं का घूर्णन से संबंधित यदि हम बात करें तो दिशाओं का घूर्णन है वो देखो क्वेश्चन क्या बनाता है, एक क्वेश्चन समझना, यदि उत्तर दिशा को समझना, यदि उत्तर दिशा को, देखो साथ में थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, उसका समझा देता हूं कंप्लीटली। क्या कह रहा है, ये देखो आपकी क्या है दिशा, ये कौन सी है उत्तर, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पूर्व, और ये कौन सी है आपकी दिशा पश्चिम, ये कौन सी है पश्चिम। अब कह रहा है यदि उत्तर दिशा को, यदि उत्तर दिशा को कहा जाए दक्षिण पूर्व, यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उसके बाद में ये कह रहा है यदि पूर्व दिशा को, कौन सी दिशा को, पूर्व दिशा को, यदि पूर्व दिशा को कहा जाए दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और इतना लिखना हो, आगे मैं रेगुलर से बता रहा हूं, यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व दिशा को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और यही क्रम निरंतर जारी रहे, यही क्रम निरंतर जारी रहे, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइए दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, पूछ सकता है, दिशा का भी पूछ सकता है, उप दिशा जैसे आपको दे दी कि उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। देखो दोनों ही तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। अब कहा कि उत्तर दिशा को क्या कहा, दक्षिण पूर्व। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो बहने की दिशा होती है ये होती है आपकी क्लॉकवाइज, कैसी होती है, क्लॉकवाइज, और ये जो हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप क्लॉकवाइज दिशा में घूमना या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर घूमना। अब आप क्लॉकवाइज दिशा के अंदर यदि घूमते हैं तो एक जब क्वेश्चन बना कि यदि उत्तर दिशा को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व कह रहा है, क्या कह रहा है, दक्षिण, ये उत्तर दिशा है, यहां से चलना शुरू किया और यहां तक चला, कितना चला, 90 डिग्री, कितना चला, 90 डिग्री। क्या रहा है, दक्षिण पूर्व, न कि इसको पूर्व दक्षिण, क्योंकि दक्षिण क्या है, मुख्य दिशा के अंदर आती है, दक्षिण क्या आती है, मुख्य दिशा के अंदर आती है। अब देखो इसको दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो यानी ये दिशा बता रहा है। एक चीज याद रखना, 90 और 45, यानी ये जो चला तो कितना चला, 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला, कितना चला, 135। इसी तरह देखो पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये पूर्व दिशा की है, पूर्व दक्षिण और दक्षिण के बाद में दक्षिण पश्चिम, ये भी कितना चला, 135 डिग्री, और 135 डिग्री चला कैसा, क्लॉकवाइज दिशा में चला। इसी तरह यदि बात करें तो अब देखो दक्षिण को आपको कितना चलाना है, 135 डिग्री चलाना है, कितना चलाना है, 135। अब देखो बात ये दक्षिण दिशा की थी, दक्षिण में ये तो कितना हो गया आपका 90, और यदि आगे और जाओगे 45 तो 135 में आते हैं, कौन सी दिशा आ गई, उत्तर पश्चिम। हम दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। जरूरी नहीं है आपको दिशाओं के बारे में ही कहे, उप दिशा भी दे दे, उप दिशा आपको क्या दी, उत्तर पूर्व। उप दिशा कौन सी दी, ये कौन सी दिशा आई, मैंने आपको देखो फर्स्ट में बताया था कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो ये कितने चले आप, 90 डिग्री और 45 और चलिए, तो इस उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा? दक्षिण। तो दोस्तों ये था आपका दिशा दूरी का टॉपिक। किसी भी तरह की यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर क्वेश्चन भेजिए, हम जल्दी उसका आंसर आपको उपलब्ध करवाएंगे। इस चैनल को जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको जल्दी ही मिल सके। तब तक दोस्तों नमस्कार।